हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजकुमार शर्मा। वेलकम टू माय सेशन एनडीए मैथमेटिक्स और मैथ्स की सीरीज में अभी हम डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं। जी हाँ, अवकलन डिफरेंशिएशन की हम बात कर रहे हैं और अभी हम एक प्रश्नों की श्रृंखला सीरीज ऑफ सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, अवकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम हल कर रहे हैं। तो इस सीरीज में आज के सेशन में बहुत अच्छे क्वेश्चंस, एडवांस लेवल के कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या कुछ यहां पे अलग है, नया है और हम क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके सामने है, डी एक्स ऑफ लॉग बेस यहां 7 है, लॉग एक्स इज इक्वल टू, और ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन भी हमारे सामने है, आप चाहें तो क्लिक कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। माना कि हमारा जो क्वेश्चन है उसे हमने y लेट कर लिया है, इट्स लॉग बेस इज 7 लॉग x। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारे सामने है। जब कभी ऐसी स्थिति बने लॉग बेस ax, जब बेस a हो, कोई कांस्टेंट हो, तब हम डिफरेंशिएशन जो करते हैं वो होता है 1/x log a बेस e। तो यहां पर बिल्कुल यही स्थिति हमारे सामने है, इसे हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला भी कहते हैं। तो यही स्थिति हमारे सामने है। तो अगर इस फॉर्मूला से कंपेयर करें हम log x बेस 7 को, तब हमें क्या मिलने वाला है, तब हमें 1/x, तो x कौन है यहां, log x, log x, फिर log a बेस e, तो a कौन हुआ, 7, तो ये बन गया log 7 बेस e। और फिर हमें यहां पर डिफरेंशिएशन करना होगा log x का भी, तो वो हमें क्या होगा, log 1/x। ठीक है, ये हमने बना दिया यहां 1/x। बिल्कुल इस डेरिवेटिव फॉर्मूला से मैंने कंपेयर करके ये सारी वैल्यूज बनाई है और कोई बड़ा परिवर्तन यहां नहीं है, ये 1 है, ध्यान दीजिएगा। तो इसे अगर सिंप्लीफिकेशन में हम सॉल्व करें, लिखें, तो ये हो जाएगा 1/x log 7 बेस e log x बेस e। जी हां, प्रश्न संपूर्ण रूप से हमने हल कर दिया है। और यहां पर अगर मैं log नहीं भी लिखूं तो कोई बड़ी बात नहीं, और इस तरह से बी ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आइए इसके लिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूं। जब ये फॉर्मूला अगर हम थोड़े से कंफ्यूज हो जाए तो क्या करना होगा, देखते हैं। यहां पर जो y हमारा है वो log x बेस 7 है, log x बेस 7 है। तब क्या हम log p बेस a को बेस चेंजिंग फॉर्मूला से वी कैन राइट इट log बेस e है यहां, और log a बेस e है यहां, हमने दोनों का बेस e बना दिया। तो इस तरह से y को हम यहां पर log e बेस log x और log बेस जो है e है 7, log 7 बेस e log x बेस e हमने कर दिया है। तो यहां log 7 जो होगा वो कांस्टेंट होगा। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x किया हमने, तो यहां पर dy dx जो होगा, log 7 कांस्टेंट है, तो 1/log 7 एज इट इज यहां पर रहेगा, कोई चेंज नहीं करना। और log x, तो पहले log का क्या बनेगा, 1/x, तो x जो log होगा तो 1/log x। और अब हमें करना होगा इस log x का डिफरेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा 1/x। और जब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह से हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए चलते हैं। देखिए, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला फॉर्मूला है, यहां पर एक फंक्शन है यहां जिसे हमें डिफरेंशिएट करना है। अगर हम साइन इनवर्स एक्स का उपयोग करते हैं
तो डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी यहां पर इस प्रकार से क्या करना है वो देखते हैं। यहां सॉल्यूशन देखिए, यहां साइन इनवर्स 2:x.2 1 प्लस, अगर बात करें 4:x, इट्स 2^2x, यस और नो, और इसे 2:x होल स्क्वायर, ऐसा हम बदलाव यहां कर सकते हैं। 4 को हम 2^2 में कन्वर्ट कर सकते हैं और बिल्कुल यही काम करना है। तो यहां हो गया 2x होल पावर 2, जो कि मैंने यहां पे इसका स्पष्टीकरण दिया है। बिल्कुल इस प्रकार से हमें यहां पे लिख देना है। अब यहां पे लेट 2:x इज, इसे मैंने tan थीटा लेट कर लिया, इसे मैंने tan थीटा लेट किया, तो थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2:x, ये थीटा होगा यहां। अब इस पूरे चेंज जो हमने किए हैं, तो साइन इनवर्स के साथ इस प्रयोग को करते हैं। तो इस प्रकार से y जो मिलने वाला है वो साइन इनवर्स, इसे हमने tan थीटा लेट किया है, तो ये बन गया 2 tan थीटा, और डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इस आइडेंटिटी को अगर हम देखते हैं, तो ये आइडेंटिटी यहां पर क्या है, किस चीज के लिए है, इट्स साइन 2 थीटा, यहां पर मिलता है साइन 2 थीटा। इस वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, इस वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट किया और इस तरह से देखिए अब y जो बना वो साइन इनवर्स, यहां पर इसे हम क्या लिखने वाले हैं, इसे हम क्या लिखने वाले हैं, साइन 2 थीटा, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और अब जो y बचा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहां पर 2 थीटा। तो क्या हम यहां डेरिवेटिव बना सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं होगा ऐसा, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें जो है, डेरिवेटिव जो है वो हमारा फंक्शन है इन द फॉर्मेट ऑफ x, और अभी अगर मैं बात करूं तो यहां थीटा है, तो हमें यहां थीटा को पहले सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2:x, पहले हमें यह काम करना होगा, यहां y इक्वल्स टू 2.tan इनवर्स 2:x, और अब डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x किया, तो y कितना हो गया, dy/dx, 2 इज कांस्टेंट एज इट इज, छोड़ा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर कर दिया, उसके बाद 2:x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2:x इक्वल्स टू 2:x log 2, जी हां, और हमारा काम यहां पे कंप्लीट हो गया है। अब यहां 2:x log 2 अपॉन 1 प्लस 4:x, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यहां पर जो dy/dx होगा, dy/dx की वैल्यू बन चुकी है यहां 2 प्लस x log 2 अपॉन 1 प्लस 4:x। तो यहां डेरिवेटिव बिल्कुल आसानी से हमने फाइंड कर लिया है बहुत कम समय में, और देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहां पे हमारे आंसर को वेरीफाई करता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहां पे हो चुका है, 2:x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4:x। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहां हमसे क्या करवाने वाला है, क्या कुछ नया हमारे पास यहां होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं एक बार, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x, किसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, साइन स्क्वायर x का, विथ रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट पे करना है, e⁻ cos x। एक छोटा सा अलग कॉन्सेप्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ऐसा है, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन हमें यहां पे करना है। तो आइए कैसे सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को। इस फंक्शन को मैंने यहां पे, इसे मैंने इन दोनों फंक्शंस को, इसे मैंने u माना और इसे मैंने
v माना, तो u जो मिला वो क्या हो गया है साइन स्क्वायर x। तो इस स्थिति में du dx डिफरेंशिएट हमें x के रेस्पेक्ट पे करना होगा, किसे, साइन स्क्वायर x को। ध्यान दीजिएगा कैसे, विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन कैसे करना होता है एक फलन का दूसरे फलन पे। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन हमने किया तो du dx क्या मिल गया, 2 sin x डॉट cos x। फाइनली वी कैन राइट बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इट्स sin 2x। अब बात करें e टू पावर cos x, तो इसे हमने v लेट किया e टू पावर cos x, तो dv dx जो है, dv dx क्या हो गया, dv dx की वैल्यू बन गई e टू पावर cos x, और cos x का हो गया माइनस sin x। cos x का क्या हो गया, माइनस sin x। तो अब यहां पे ये जो वैल्यू है du dx की वैल्यू है, ये dv dx की वैल्यू है, एंड वी रिक्वायर डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू e टू पावर x। तब इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 नाम मैंने दिया। ओके, तो इसके सापेक्ष यहां साइन स्क्वायर x को हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कमांड जो आने वाली है वो हो गया इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 हमने करना है। तो dv dx अपॉन du dx क्या बनने वाला है, माइनस e टू पावर cos x sin x अपॉन sin 2x। तो यहां sin x है तो sin 2x ना लिखकर मैं इसके एक्सपेंडेड फॉर्म को ही यहां पे लिखना चाहूंगा, तो sin x और cos x, sin x के साथ sin x का कैंसिलेशन हो गया, और फाइनली वी हैव माइनस e पावर cos x अपॉन cos x। ओके, इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, और यहां पे 2 भी बचने वाला है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू e टू पावर cos x। तो ये डिनोमिनेटर का पार्ट बनेगा और ये न्यूमरेटर का पार्ट बनेगा, और हमने यहां पर थोड़ा सा इसको उल्टा बना दिया। ओके, तो इसे मैं फिर से एक बार इसमें बदलाव कर देता हूं जो कुछ। तो यहां पे क्या होगा देखिएगा, इक्वेशन 1 क्षमा चाहूंगा, इक्वेशन 1 अपॉन 2 हमें करना है यहां पे, और इस तरह से यहां पे du dx अपॉन dv dx बनेगा, और जो हमारा फंक्शन बन रहा है यहां वो क्या हो जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू, तो ये डिनोमिनेटर बनेगा, तो du dx जो है हमारा sin 2x है, जिसका मतलब 2 sin x cos x है, और dv dx माइनस e टू पावर cos x डॉट sin x के साथ sin x का कैंसिलेशन होता है, एंड नाउ वी हैव माइनस 2 cos x अपॉन e टू पावर cos x, माइनस 2 cos x अपॉन e टू पावर cos x, और ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहां पे होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर यहां पे होगा। ठीक है, यहां पे हमने समझा कि किसी एक फंक्शन को जब किसी दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट पे जब सॉल्व करना हो तो कैसे डिफरेंशिएट करना हो, तो क्या होगा, पहले इस फंक्शन को अलग से हमें डिफरेंशिएट करना होगा, दूसरे फंक्शन को भी हमें डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x, बिकॉज दे हैव x कॉमन, जैसा पैरामेट्रिक में करते हैं। तो यहां पे कर दिया। अब हमें जिसके रेस्पेक्ट पे डिफरेंशिएट करना है उस फंक्शन को हम एज ए डिनोमिनेटर यहां पे अरेंज करेंगे, और हमारा आंसर हमारे सामने होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करना है, कुछ रेंज, कुछ डोमेन, एक क्राइटेरिया यहां पे गिवन है व्हेन x इज -1 to 1। ठीक है, तब मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा यहां, और वो जानकारी क्या है, देखिए अगर बात करें साइन इनवर्स x की, तो यहां रेंज जो हमारी है, साइन इनवर्स की रेंज जो है वो क्या है, -1 to 1, और डोमेन जो है -π/2 से π/2 है। ओके,
इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स एक्स में भी जो हमारा डोमेन है वो -1 to 1 है और जो रेंज है वो 0 से पाई है। यहां पर हम अकॉर्डिंग टू इट्स डोमेन, तो डोमेन के अकॉर्डिंग साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स दोनों का ही उपयोग हम यहां कर सकते हैं, कोई गलती नहीं होगी। और अब इस बात को जानने के बाद दोनों नंबर हमारे यहां बिलोंग करते हैं, तो अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इसे मैं एक बार अच्छे से देख लीजिए, मैं इसे यहां से रफ कर देता हूं और आगे बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए। देखिए, आइए बात करते हैं। y की वैल्यू हमें साइन इनवर्स प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर गिवन है। तो अब यहां x होगा, यहां पर x होगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स x को देखिए, मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो साइन इनवर्स x को अगर मैं यहां पे थीटा लेट करूं तो x क्या मिलने वाला है, साइन थीटा। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर कमांड अगर मैं यहां करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ऐसा होगा निश्चित रूप से। तब साइन इनवर्स x, यहां x होगा भाई, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इन्हें हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इन्हें हम ऐसा बदलाव दे सकते हैं। डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो डायरेक्टली भी हम इसे साइन इनवर्स एक्स से कर सकते हैं, क्योंकि फंक्शन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो क्या बन जाएगा, थीटा, और साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स यहां पे हमारा क्या है, साइन थीटा, तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ओके, ये बन गया थीटा और ये फंक्शन बन गया हमारा साइन थीटा। तो इस तरह से जब हम इसे सॉल्व करें, आइडेंटिटी यूज करें, तब देखिए क्या होगा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां कि यहां पर दोनों फंक्शन जो है एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बनाते हैं। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन करना हमारा काम है, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स का क्या बन जाएगा, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं तो पहले साइन इनवर्स एक्स का बनेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स कौन है, एक्स है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर और फिर होल रूट। अब ये हो गया 1/रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यह कैंसिल आउट होगा, प्लस 1/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां होगा, रूट के साथ स्क्वायर हमने कैंसिल आउट कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां बचता है, और अब ये स्क्वायर यहां पे मैंने अरेंज कर दिया। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे सामने आया, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारे सामने आया, और यहां पर हमें क्या मिलता है, यहां पे हमें 1/एक्स स्क्वायर का रूट, ये नंबर हमारे सामने यहां पे आता है, ये नंबर हमारे सामने आता है। तब इसे सॉल्व करने पर अब हमें इसका एलसीएम लेना होगा, यहां इट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स बन जाएगा, तो एलसीएम जो होगा वो ये नंबर होगा। और अब क्या होगा, यहां पर कैंसिलेशन होगा इस नंबर का 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में, और फिर एक्स स्क्वायर के एक्स के साथ एक्स का कैंसिलेशन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है।
इस तरह से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो हमें ऐसा यहां पर नहीं करना है। अब बात करते हैं जो जानकारी मैंने यहां दी इसकी, तो इसे यहां से हटा देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं, और अब कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बात देखते हैं। बहुत छोटा सा आसान सा प्रश्न है। ये बताया मैंने कि अगर हम ऐसे करेंगे तब एक डिफिकल्टी हमारे सामने होगी जो हमें नहीं करना है। अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स को मैंने थीटा लेट किया तो एक्स क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। ठीक है, तो अब इस एक्स को मैं साइन थीटा यहां पे रखने वाला हूं, आई मीन ये कॉस थीटा होगा। तब कितना आसानी के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वो देखिए। y इक्वल्स टू यहां पे क्या हो गया, ये बन गया हमारा थीटा। ओके, तो यहां मैंने लिखा, देखिएगा यहां थीटा बन जाता है। अब यहां साइन इनवर्स और ये बनता है कॉस थीटा, तो मैंने यहां पे क्या लिखा, कॉस थीटा। अब अगर बात करें तो थीटा प्लस साइन इनवर्स, वी कैन राइट इट साइन 90 माइनस थीटा, यस और नो, बिल्कुल हां। ठीक है, अब क्या बच रहा है, थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा से थीटा का कैंसिलेशन हुआ, और y जो है वो क्या मिलता है, पाई बाई 2 इज कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है, 0। दैट्स आवर आंसर। ये फर्क होता है जब हम सब्स्टिट्यूशन या जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं टू मेक द डिफरेंशिएशन इजी, जब उनका उपयोग करते हैं तो प्रश्न बहुत आसानी से हमारे सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से एक उसी प्रकार का क्वेश्चन है जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया था मैं बिल्कुल एक बार आपको बता देता हूं, लेकिन थोड़ा सा यहां पे अलग होगा। यहां बेस चेंजिंग फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। यहां हमें क्या करना होगा, y इज इक्वल्स टू log x इज टू पावर log x जो गिवन है, यहां हमें देखिए ऑन टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, यहां दोनों साइड पे हमें log करना होगा। तो आफ्टर टेकिंग log वी हैव log x डॉट log ऑफ log x, ऐसा किया हमने। अब log y, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दो फंक्शन हमारे सामने आते हैं, तो यहां डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई डी एक्स होगा। log x को छोड़ देते हैं और इसे करेंगे तो 1 अपॉन log x मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x हमें मिलेगा। और फिर log x को हमने छोड़ दिया है, log x को हमने छोड़ा और log x का हो गया 1 अपॉन x। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा उत्तर होगा ये। तो प्रश्न को मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है और डिफरेंशिएशन मैंने बना दिया है। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है, और कोई काम बाकी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे x ग्रेटर देन टू 1 गिवन है, जी हां, क्योंकि log 1 अगर हम लेंगे तो वो 0 बन जाएगा, जो यहां पे गलत एक हमें निर्णय देगा। ऐसा हमें नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्या है, इज टू पावर ए विच इज ट्रू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और एक और बात बताऊं, सेकंड टाइम डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की यहां पे जानकारी आई है। पूरा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। y जो गिवन है इज टू पावर ए कॉस इनवर्स x, इस तरह से एक क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहां मिसप्रिंट है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन मैंने यहां पे ठीक कर दिया है। अब देखते हैं हम, तो y की वैल्यू है इज टू पावर ए कॉस इनवर्स x विच इज ट्रू। यहां कौन सा सत्य है हमें यह बताना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, dy dx क्या मिल गया, dy dx इज a इज टू पावर a cos इनवर्स x। यहां पे हमने डिफरेंशिएट कर दिया है e इज टू पावर x को, e की पावर x को। अब करेंगे a cos इनवर्स x को, तो a कांस्टेंट होगा, cos इनवर्स x का बन जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में माइनस भी होगा। इसे थोड़ा सा मैंने यूं कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx इज इक्वल्स टू इज टू a cos इनवर्स x डॉट a बना दिया, और माइनस भी यहां पर है। इसे मैंने ट्रांसफर कर दिया है इधर, और कोई चेंज नहीं किया है। तो अब आप ध्यान से देखिए ये क्या बनता है, इट्स आवर y। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx इज इक्वल्स टू माइनस a डॉट y। ओके, अब फिर से जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की वो पूरी करते हैं।
क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करना है हमें डबल टाइम, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव यहां पर है, तो 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो इसके लिए अब क्या करने जा रहे हैं हम, देखिए इसे हमें एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो वो मैं कर देता हूं यहां पर, और फिर इसका आंसर हमारे सामने आने वाला है विच इज ट्रू। तो अब फिर से किया तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हमने छोड़ दिया, डी वाई डी एक्स को किया तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर मिलता है, और फिर से एक बार डी वाई डी एक्स को हम छोड़ देते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पकड़ते हैं, तो ये हो गया 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किया तो ये बनता है -2x। ओके, और यहां पर बन जाएगा माइनस ए डॉट डी वाई डी एक्स, 2 के साथ 2 का कैंसिलेशन हमने कर दिया है, तो अब क्या आता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए डॉट डी वाई डी एक्स। ठीक है, इतना हमने कर दिया है। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ हम इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए जो नीचे अंडर रूट है उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस ए डॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट डी वाई डी एक्स। ठीक है, ऐसा हमने किया। तो अभी भी ये जो टर्म हमारे सामने आई है, क्या ये पहले से हमारे पास है? देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, ये वैल्यू है माइनस ए वाई, ये जो वैल्यू है ये क्या है, माइनस ए वाई। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, माइनस ए वाई सब्सिट्यूट किया, माइनस ए वाई सब्सिट्यूट किया। तो इस तरह से ये बनता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस ए। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर ये इक्वल्स टू है और माइनस ए। अब जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पहले से बन चुका है ए स्क्वायर वाई पॉजिटिव माइनस ए मल्टीप्लाई बाय माइनस ए वाई, इसे हमने सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, तो ये बन गया है। अब एक लास्ट स्टेप और बना देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स माइनस इसे ट्रांसफर किया ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। हमने हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली है। ऑप्शंस क्या थे मैंने देखा नहीं, बिल्कुल भी देखना भी नहीं है, पहले हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं क्या हमारे साथ में इसका रेस्पेक्टिव आंसर जो होने वाला है वो क्या है। पहले इसे समझ लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव एक्स के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव और ए स्क्वायर वाई। तो अब हमारे ऑप्शंस का हम अगर मिलान करें, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव एक्स के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू, तो क्या आंसर मिला हमें, 0 हमारा आंसर हो गया। यहां पे 0 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे, देखिए फिर से एक बार, यहां पे 0 बन गई इस पूरे वैल्यू, तो ये 0 हमारा आंसर यहां पे हो गया है। अब ये सेकंड डेरिवेटिव का था, अभी तक इस कॉन्सेप्ट को मैंने थोड़ा सा बताया नहीं, तो एक प्रश्न आपके सामने आया, इसे हम अगले सेशन में ठीक करने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इनफाइनाइट सीरीज, जी हां, लास्ट जो हमारे क्वेश्चंस की सीरीज थी वहां साइन एक्स के साथ में इनफाइनाइट सीरीज थी, बिल्कुल उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 है, इसे भी हमें कंप्लीट करना है। तो क्या होगा, मैंने बताया था कि जो इनफाइनाइट सीरीज होती है y इज इक्वल्स टू एज टू पावर x प्लस एज टू पावर x प्लस एज टू पावर x अप टू इन्फिनिटिव है, तब क्या इसे भी हम y मान सकते हैं? जी हां, तो y क्या हो गया, एज टू पावर x प्लस y। कितनी आसानी से, कितनी जल्दी मैंने बदला इसे। ये पूरा जो फलन है आगे तक का जो y है, तो ऐसा मैंने बना दिया। अब आपके पास बहुत आसानी से आप इसे सॉल्व करेंगे। ये डी वाई डी एक्स बन गया है, एज टू पावर x जो होता है वो एज टू पावर x लॉग a होता है, और x प्लस वाई को करेंगे 1 प्लस डी वाई डी एक्स हमें मिलेगा। शायद ऐसा लग रहा होगा बहुत जल्दी कर दिया है आप।
ऐसा बनाया हमने। अब हम a⁴x के अकॉर्डिंग a⁴x log a जो डेरिवेटिव होता है, इस डेरिवेटिव फॉर्मूला से हमने इसे सॉल्व कर दिया है। और अब हम dy/dx को सेपरेट करेंगे, आंसर करेंगे, तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा, जो मुझे यहां से दिखाई दे रहा है। ठीक है, आइए मैं इसे पूरा सॉल्व करता हूं, क्या होगा देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो एक अलग बात है वो देखिए, तो अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव हमने बना दिया, डिफरेंशिएशन हमने कर दिया है, a⁴x + y। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, a⁴x डॉट a⁴y log a प्लस a⁴x डॉट a⁴y dy/dx हम बना सकते हैं। अब dy/dx को हमें सेपरेट करना होगा, तो dy/dx को मैंने सेपरेट किया, तो हमारे पास आता है a⁴x a⁴y - 1 dy/dx। और इसी प्रकार से यहां पर a⁴x डॉट a⁴y log a आता है, तो dy/dx क्या हो जाएगा, तो dy/dx की वैल्यू हो गई, इसे ट्रांसफर करते हैं, a⁴x डॉट a⁴y log a अपॉन कितना, a⁴x डॉट a⁴y - 1। अब अगर बात करें तो हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन इन ऑप्शंस में देखिए ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसा बनाने के लिए इसे मैं फिर से a⁴x + y log a मैंने लिखा, और यहां पर भी a⁴x + y - 1 मैंने लिखा। तो a⁴x + y जो है, a⁴x + y क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू y है। ठीक है, a⁴x + y = y। तो यहां हमें क्या करना होगा, इसे इस वैल्यू को हमने y सब्स्टिट्यूट किया, y log a, ये वैल्यू भी y बन जाएगी, तो y - 1, और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, y log a y - 1। ठीक है, y log a और y माइनस, क्षमा कीजिएगा, log a भी यहां होगा, तो log a को थोड़ा सा मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, तो यहां पर log a भी होगा, log a। तो जब हमने इसे ट्रांसफर किया तो log a जो होगा वो यहां y के साथ होगा। ठीक है, और ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, इसी प्रकार से बिल्कुल ऐसे ही इनफाइनाइट सीरीज के जो क्वेश्चंस है वो हमें सॉल्व करने होते हैं। यहां फंक्शन अपनी एक क्वालिटी बताता है, अगर sin x है तो वहां sin x की प्रॉपर्टी हमें यूज करनी होगी, a⁴x या e⁴x है तो उनकी प्रॉपर्टी यूज होगी, बाकी इनफाइनाइट सीरीज सेम रहती है। आगे बढ़ते हैं, एक आसान सा प्रश्न जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं। क्या होगा, बहुत धैर्य के साथ इस क्वेश्चन को हमें करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे शुरू करें। y 1 - x² है, x 1 - y² = 1 है, और dy/dx हमें फाइंड करना है। तो इस सेशन के लिए इस क्वेश्चन में देखिए, आज के सेशन की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा सिखाने वाला प्रश्न यही है। आइए कैसे इसका सॉल्यूशन करना है देखते हैं। यहां पर दो वेरिएबल हमारे सामने है, एक y और एक x। अगर मैं x को सब्स्टिट्यूट करूं, x = sin थीटा, तो इस स्क्वायर रूट को हम रिमूव कर देंगे और ये मिलेगा हमें y cos थीटा। अगर y को मैं सब्स्टिट्यूट करूं, y = sin फाई कर देते हैं इसे, है ना, डिफरेंट करना होगा, तो यहां हमें मिलेगा x cos फाई। तो ऐसा कुछ हमें यहां पे बनाना है, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इसे हम सॉल्व करेंगे, बाय यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसे यूज करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए, x को मैंने लेट कर लिया है sin थीटा, y को मैंने लेट कर दिया है sin फाई। ओके, तो अब हमारे पास में क्या बचने वाला है, ये जो y होगा, y एज इट इज आया यहां,
ठीक है, y एज इट इज यहां पे रहा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अकॉर्डिंग टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स को साइन थीटा लेट किया तो मिलता है y cos थीटा, यहां मिलता है प्लस ये अपने जगह आ गया x cos फाई, ओके, इज इक्वल्स टू 1 हमें मिलता है। लेकिन y को क्या माना, साइन फाई माना हमने, तो y की जगह में सब्स्टिट्यूट क्या करना होगा हमें, y को हम लिखेंगे साइन फाई, जो कि मैंने माना है एज इट इज x क्या बन गया, साइन थीटा। तो अब आप मुझे बताइए साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यहां पे है? जी हां, निश्चित रूप से है, साइन फाई कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस फाई इक्वल टू 1, तो ये क्या बन गया, साइन थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अभी हुआ नहीं है पूरा। तब हमें इसे अगर थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अगर मैं कर दूं, साइन इनवर्स 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से अब हमें सॉल्यूशन करना होगा। तो थीटा कौन है हमारा, साइन इनवर्स एक्स, फाई कौन है, साइन इनवर्स वाई। कैसे, देखिए x इक्वल्स टू साइन थीटा, तो थीटा क्या होगा, साइन इनवर्स x, y इक्वल्स टू साइन फाई, तो फाई की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स y, ओके। और यहां पर है साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का जो मीनिंग है साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 हो जाएगा बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहां देखिए इसे हमने आइडेंटिटी, एज आइडेंटिटी मैंने इसे अरेंज किया यहां पर, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होगा, साइन इनवर्स x 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अभी अगर हम इसे अरेंज करेंगे तो फिर से हम हमारे क्वेश्चन पर ही पहुंचने वाले हैं, तो इसे पहले अगर मैं अभी यहां डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे लिए कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, हम यहां पर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा बनाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है। इसे हम नहीं करते हैं और अब डायरेक्टली इसे डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये ज्यादा बेटर होगा, नहीं तो वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड x और y की फॉर्म्स बन जाएगी, ठीक है। तो ध्यान देने के बाद में थोड़ा सा नजर आता है ये, तो अब डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, साइन इनवर्स x 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स y 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, और y का हो गया dy dx, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाई 2, कॉन्स्टेंट है तो क्या हो गया 0। तो अब यहां से 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, dy dx है। तो आप मुझे बताइए dy dx की वैल्यू क्या होगी, जी हां इसे ट्रांसफर कर दिया हमने, तो ये बन गया माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दैट द आंसर इज, कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा यहां। तो यहां हमने सीखा कि जब फंक्शन में स्क्वायर रूट हो, एनी टाइप ऑफ रूट, तो ऐसी कंडीशन में किस तरह से हम क्वेश्चंस को बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं। तो डिफरेंशिएशन की जो प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन की जो मेथड्स हैं, उन्हें फॉलो कीजिए, सीखिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, फिर किसी भी तरह का फंक्शन हो, आपको डिफरेंशिएशन करने में, कोई भी प्रूवमेंट करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। आज के सेशन को विराम देते हैं।